रात का समय था। लड़की रोज की तरह अकेली अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक उसे अपने ही रास्ते पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लड़की उसे देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश करती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, अरे डमी। इतना कहते ही लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की डर और गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छूट नहीं पाती। गुस्से में लड़की कहती है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। असल में लड़का उसे परेशान करने नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने के लिए वहाँ खड़ा था। लड़की वहाँ से जाने लगती है, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लड़की पलटकर डरते हुए पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लड़की के दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं कि शायद लड़के की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन तभी लड़का उसे पार करता हुआ सीधे एक घर के अंदर चला जाता है। तभी लड़की को सच्चाई समझ आती है कि वो लड़का तो उसी का पड़ोसी है। ये जानकर लड़की को जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ देर बाद लड़का अपने दोस्तों को बुला लेता है और जानबूझकर उनके सामने शेखी बघाड़ता है। हंसते हुए कहता है, अब मैं भी गली और आंगन वाला बंदा बन गया हूँ। उसका दोस्त मजाक में कहता है, बस इतनी सी बात? लड़का हंसते हुए जवाब देता है, नया घर है, पहला दिन था, बोर हो रहा था, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगले दिन स्कूल जाते वक्त लड़का पीछे से लड़की का स्कूल बैग खींच लेता है। उसका एक हाथ सीधा लड़की के कंधे पर आ जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पल के लिए माहौल अजीब सा हो जाता है। लड़की कुछ कहने ही वाली होती है, तभी लड़का बीच में बोल देता है, डमी तुम इतनी जल्दी शर्म क्यों आ जाती हो? लड़की कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप खड़ी रह जाती है। तभी लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, चलना डमी। इस पर लड़की तुरंत जवाब देती है, तुम डमी हो। उस दिन के बाद से डमी सिर्फ उन दोनों के बीच का नाम बन जाता है और इसी तरह बिना किसी प्लान के उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक खास रिश्ते में बदलने लगती है। लेकिन क्या ये दोस्ती यहीं तक सीमित रहेगी या आगे आने वाला है कोई बड़ा मोड़? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।